गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 5 इज़ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो अभी हमने क्वाड्रिलेटरल्स तक कर लिया था, अब हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखते हैं। देखिए आपके पास फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या होता है हमें ये देखना है। ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं लेकिन इक्वल नहीं होती, और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। क्या होता है ट्रेपेजियम? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और वो इक्वल नहीं होती, एंड वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं, तो इसे आप क्या बोलते हैं, एक ट्रेपेजियम। तो ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी सी डी के पैरेलल है बट ए बी डज नॉट इक्वल टू सी डी, एंड ए डी एंड सी बी नॉन पैरेलल लाइन्स हैं। तो ये आपके पास हो गया ट्रेपेजियम। सेकेंड ट्रेपेजियम में ही आपके पास दिया गया आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम। अब आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम क्या होता है? आइसोस्केल्स का मतलब जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं। तो अब इसमें कौन सी साइड्स इक्वल होंगी? जो नॉन पैरेलल साइड्स होंगी। अगर किसी भी ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाती है, बिकॉज आपको अभी बताया कि पैरेलल साइड्स इक्वल नहीं होंगी, तो नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो जाती है तो वो ट्रेपेजियम आपका बन जाता है आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम दिया गया है जिसमें ए बी सी डी के पैरेलल है और पैरेलल साइड्स इक्वल नहीं होंगी, बट नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाती है तो उस ट्रेपेजियम को हम बोल देते हैं आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम। यहाँ पर ए डी एंड बी सी, ये ए डी और बी सी ये जो दोनों साइड्स हैं ये नॉन पैरेलल साइड्स है और ये आपस में इक्वल है, तो ये हो गया आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम। थर्ड आपको दिया गया पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होंगे? इसमें पैरेलल होंगे, तो इसे आप क्या बोल देंगे? पैरेललोग्राम बोल देंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया गया है और इस ए बी सी डी पैरेललोग्राम में ए बी सी डी के पैरेलल है एंड ए डी बी सी के पैरेलल है, तो ये दोनों साइड्स पैरेलल और ये दोनों साइड्स पैरेलल, मतलब बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो इसे आप क्या बोल देंगे? पैरेललोग्राम। नेक्स्ट आपके पास है रोम्बस। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है। रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम तो होता ही होता है, साथ में रोम्बस में क्या होती है? ऑल साइड्स इक्वल होती है। अगर किसी भी पैरेललोग्राम की सभी साइड्स इक्वल हो जाती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? रोम्बस बोल देते हैं। तो ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर इज नोन एज रोम्बस। इस फिगर में आपके पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में या इस रोम्बस में आपके पास ए बी बी सी सी डी एंड डी है, ये ऑल साइड्स इक्वल हैं, एंड ए बी डी सी के पैरेलल है, ए डी बी सी के पैरेलल है, तो ये आपके पास क्या हो गया? रोम्बस हो गया। रोम्बस के बाद नेक्स्ट दिया गया स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक ऐसा रोम्बस जिसके सभी एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। रोम्बस में तो क्या होता है? ऑल एंगल्स इक्वल नहीं होते, बट आपके पास जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में चारों साइड्स भी इक्वल होती है और चारों एंगल्स भी आपके पास 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, तो इसे आप क्या बोल देंगे? स्क्वायर बोल देते हैं। ये आपके पास ए बी सी डी एक स्क्वायर दिया गया है। इस स्क्वायर में ए बी डी सी के पैरेलल है, ए डी बी सी के पैरेलल है, एंड ऑल एंगल्स जो हैं आपके पास ये कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के इक्वल है, एंड ऑल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये जो फिगर आपके पास आ जाएगा ये क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। नेक्स्ट आपके पास स्क्वायर के बाद दे रखा है यहाँ पर रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है? हमें रेक्टेंगल के बारे में पढ़ना है। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें सभी एंगल 90 डिग्री के इक्वल होते हैं और इसमें सिर्फ आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती हैं। जैसे ए बी डी सी के इक्वल भी है, ए बी डी सी के पैरेलल भी है, सेम एज इट इज़ ए डी बी सी के इक्वल भी है, ए डी बी सी के पैरेलल भी है, एंड साथ ही साथ आपके पास क्या होता है? ये जो भी एंगल्स बन रहे हैं ए बी सी डी सारे के सारे 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, तो ऐसे फिगर को आप क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। तो ये रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल के बाद नेक्स्ट फिगर आपके पास दिया गया है यहाँ पर काइट। काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। काइट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। काइट एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें इक्वल एडजेसेंट साइड्स होती हैं। टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स होंगी बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स। मीन्स आपके पास इसमें दो पेयर ऐसे होंगे साइड्स के जो आपके पास क्या होंगे? इक्वल होंगे, लेकिन जो अपोजिट साइड्स होंगी वो अनइक्वल होंगी। तो यहाँ पर डी सी बी सी के इक्वल हो जाएगा, ए डी ए बी के इक्वल हो जाएगा, लेकिन अपोजिट साइड्स अनइक्वल होंगी। मीन्स डी सी ए बी के इक्वल नहीं होगी एंड ए डी बी सी के इक्वल नहीं होगी। तो ये आपके पास क्या है? काइट हो गई। एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं बट अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, और इसे आप क्या बोलते हैं? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो एंगल बनेगा वो एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का बन सकता है। इसमें तो आपके पास नहीं बन रहा 180 डिग्री से बड़ा, बट ये वाला जो
क्वाड्रिलेटरल है, अगर हम इस टाइप से हम बना देते हैं काइट को, तो ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ये आपके पास कॉनकेव हो सकता है। मीन्स काइट जो है वो आपके पास क्या हो सकती है, कॉनकेव भी हो सकते हैं, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल भी आपके पास हो सकता है। तो यहाँ पर ये भी काइट का ही एक एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर ये भी एडजेसेंट साइड्स हैं और ये भी एडजेसेंट साइड्स है, तो ये एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल और ये एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल, बट अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल नहीं है। तो ये भी आपके पास क्या हो गया, काइट हो गया। तो ये क्या हो गया आपके पास टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। अब आपको दिया गया है यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स के बारे में आपको इससे पहले चैप्टर में भी बताया जा चुका है। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, दो ऐसी साइड्स जिसमें वन वर्टेक्स कॉमन होता है, जैसे कि AD DC एडजेसेंट है, DC CB ये दोनों एडजेसेंट हैं, CB BA ये दोनों एडजेसेंट हैं, एंड AB AD ये दोनों भी आपके पास क्या है, एडजेसेंट है। तो ये क्या होगी, एडजेसेंट साइड्स। नेक्स्ट आपके पास है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स जिसमें वन साइड कॉमन होती है। तो कौन कौन से एंगल एडजेसेंट होंगे, A and D, D and C, C and B, B and A। तो AB BC CD and DA ये एंगल आपके पास क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। नेक्स्ट है अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे AB और DC अपोजिट साइड्स हैं, AD एंड BC अपोजिट साइड्स हैं। तो ये हो गया अपोजिट साइड्स के बारे में। अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स मतलब जो अपोजिट वर्टेक्स से बने हुए एंगल्स होते हैं, जैसे एंगल A और एंगल C ये अपोजिट एंगल्स हो गए, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एंगल D एंड एंगल B ये दोनों अपोजिट एंगल्स हो गए। नेक्स्ट आपके पास दे रखे डायगनल्स। डायगनल्स क्या होते हैं, जब हम अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट आती है वो डायगनल होती है। तो AC को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो AC एक डायगनल बन जाएगा एंड BD एक डायगनल बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 डायगनल्स होते हैं, AC एंड BD। देन आपको दिया गया है यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं एंड इक्वल भी होती हैं। तो ये साइड इसके पैरेलल एंड इक्वल और ये साइड इसके पैरेलल एंड इक्वल। तो फर्स्ट आपके पास दिया गया है इसमें प्रॉपर्टी में अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। सेकंड आपको दिया गया अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम में जो आपके पास अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, जैसे कि जो एंगल D होगा वो एंगल B के इक्वल होगा एंड एंगल A एंगल C के इक्वल होगा। तो एंगल A एंगल C के इक्वल, एंगल B एंगल D के इक्वल होता है। हमेशा पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आपको थर्ड प्रॉपर्टी दे रखी है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे कि हमने ये डायगोनल्स बना दिए AC एंड BD, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं मीन्स AC एंड BD ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जब AC एंड BD डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, O पॉइंट पर। तो वो सिर्फ इंटरसेक्ट ही नहीं करते बल्कि वो बाइसेक्ट करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, OA OC के इक्वल हो गया एंड OD OB के इक्वल हो गया। ये दोनों जहाँ पर कट किए वहाँ से 2 इक्वल पार्ट्स बन गए, तो OA OC के इक्वल हो जाएगा और OB OD के इक्वल हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो 3 प्रॉपर्टीज इसकी बता रखी हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये आपके पास था टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो अब देखिए एक्सरसाइज 5.1 में जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। ए डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस 2 ब्लैंक वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल होता है वो एक लाइन सेगमेंट होती है। लाइन सेगमेंट कैसी लाइन सेगमेंट होती है, दैट जॉइंस 2 ब्लैंक वर्टिसेस। तो कौन से वर्टिसेस को ज्वाइन करने से आपके पास डायगोनल आता है, जब हम अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम इस ब्लैंक में क्या फिल कर देंगे, अपोजिट फिल कर देंगे। सेकंड आपके पास दिया गया है इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो इट इज़ ए, उसको हम क्या बोलते हैं, अभी आपको बताया पैरेललोग्राम बोलते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पैरेललोग्राम। थर्ड आपके पास दिया गया है इफ़ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर इट्स पेरीमीटर इज। अगर एडजेसेंट साइड्स दे रखी है एक पैरेललोग्राम की, कोई भी एक पैरेललोग्राम है उसकी एडजेसेंट साइड्स दे रखी है 6 एंड 9, तो अगर ये 6 है और ये 9 है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, प्रॉपर्टीज़ में था। तो ये भी 6 हो जाएगी और ये आपके पास कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो जब हम इनको पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो हम इन सबको ऐड कर देंगे और ऐड करने से हमारे पास 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 टाइम्स 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 6 + 9
तो 6 + 9 हो जाएगा 15, तो 2 × 15 हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आपके पास इसका जो पेरीमीटर आ जाएगा आप इस ब्लैंक में लिख देंगे 30 सेंटीमीटर। एडजेसेंट साइड्स एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर, जो एक आपके पास पैरेललोग्राम होता है, एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये भी होती है कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उस पैरेललोग्राम के, उनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे कि आपके पास ये वाला एंगल है आपके पास एडजेसेंट एंगल, ये एंगल एडजेसेंट एंगल है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। सेम एज इट इज़ इन दोनों का सम भी आपके पास 180 डिग्री होगा, इन दोनों का सम भी आपके पास 180 डिग्री होगा और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। तो एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री उनका सम होता है, और 180 डिग्री जिन दो एंगल्स का सम होता है उसे आप सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। उसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इन द ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस, पी क्यू पैरेलल आर एस, एंगल P इज इक्वल टू 100 डिग्री, देन एंगल S इज इक्वल टू, आपके पास एक ट्रेपेजियम दिया गया है पी क्यू आर एस, तो हम एक ट्रेपेजियम शेप बना देंगे। एक दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन नॉन पैरेलल है, तो ये आपके पास एक ट्रेपेजियम शेप हो गई। इसको हमने नेम दे दिया पी क्यू आर एस। अब यहाँ पर आपको देखो क्या दिया गया, पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू लाइन आर एस के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है आपस में। नेक्स्ट आपको दिया गया एंगल P इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल P की वैल्यू अगर 100 डिग्री है तो आपसे पूछा गया एंगल S का मेजरमेंट बताओ। तो जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करती है, तो आपको पता है ये कि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, एंगल S की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो S की वैल्यू आएगी 180 में से हम 100 को माइनस कर देंगे, तो हमने 180 में से 100 को माइनस कर दिया, तो S की वैल्यू आ गई हमारे पास 80 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 1:3, फाइंड इट्स एंगल्स। एक पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल है उनका रेशो दे रखा है, तो देखिए रेशो ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स आपको दे रखा है 1:3। अब हमें पता है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, अभी बताया था एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इसका मतलब हमने लिख दिया यहाँ पर सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एडजेसेंट एंगल्स रेशो में दे रखे हैं 1:3, तो मतलब 1x और 3x बन गए, तो हमने इसको लिख दिया 1x + 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1x + 3x हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसका मतलब आपके पास जो एक एडजेसेंट एंगल था, एक एंगल था, वो तो आपके पास आ गया 45 डिग्री, क्योंकि वो कितना है 1x है, और 1 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 ही रहेगा, और जो उसका एडजेसेंट एंगल आएगा वो कितना आएगा 3x। तो 3x है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 3x की जगह पुट कर देंगे 45, ये हमने यहाँ पर कर दिया 3x की जगह पुट कर दिया 45, तो वो आपके पास आ जाएगा 135 डिग्री। या फिर हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एक एंगल अगर 45 आ गया तो दूसरे के लिए हम 180 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 135 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 2x + 4 डिग्री एंड 3x + 1 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल्स दिए गए हैं, आपको सभी एंगल्स बताने हैं, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, तो यहाँ पर भी हम उसी का यूज़ करेंगे। एडजेसेंट एंगल्स है 2x + 4 एंड 3x + 1। अब एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो हमने इन दोनों का सम कर दिया, 2x + 4 का एंड 3x + 1 का, इनका सम आ गया 180 डिग्री। तो 2x + 3x हो जाएगा 5x, 4 + 1 आपके पास हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो 5x इज इक्वल टू 180 - 5, 5x की वैल्यू आएगी 175, तो x की वैल्यू आएगी 175 डिवाइडेड बाय 5, और जब 175 को 5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। तो अगर x की वैल्यू 35 डिग्री आ गई, तो देखो फर्स्ट एंगल और उसका एडजेसेंट एंगल ये तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं। तो फर्स्ट एंगल आपके पास कितना आ जाएगा 2x + 4, x की जगह हम पुट कर देते हैं 35, तो 2 × 35 + 4 ये हो जाएगा 70 + 4 74 डिग्री। और एडजेसेंट एंगल्स आपके पास इसका कितना दे रखा है 3x + 1, तो हमने लिख दिया 3x + 1, x की जगह पुट कर दिया 35, तो 3 × 35 + 1, और 3 × 35 होता है 105 + 1 106 डिग्री। तो देखो एडजेसेंट एंगल्स आपके पास आ गए। अब आपको प्रॉपर्टीज़ में बताया गया था कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो ऑलवेज इक्वल होते हैं, तो क्योंकि अपोजिट एंगल्स हमारे पास इक्वल होते हैं, तो ये वाला जो एंगल आएगा, अगर एक एंगल आपके पास आ गया 35 तो इसका अपोजिट एंगल भी 35, अगर एक एंगल आपके पास आ गया 74 तो उसका अपोजिट एंगल भी 74 आएगा, और अगर दूसरा एंगल आपके पास आ गया 106 तो उसका अपोजिट एंगल भी 106 आएगा। तो सारे के सारे एंगल्स हमने लिख दिए 74 106 74 एंड 106, और ये आपके पास हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ए गार्डन इन द कॉलोनी इज इन द फॉर्म ऑफ ए काइट।
एक गार्डन है कॉलोनी में, वो काइट की शेप में है। द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज़ 106 मीटर। उस गार्डन का पेरीमीटर है 106 मीटर। इफ़ वन ऑफ इट्स साइड इज़ 23 मीटर, व्हाट आर द लेंथ ऑफ द अदर 3 साइड्स। तो आपको अदर 3 साइड्स की लेंथ बतानी है। काइट की शेप है, काइट का पेरीमीटर दिया गया है, काइट की 1 साइड दी गई है, तो आपको लेंथ ऑफ अदर 3 साइड्स बतानी है। तो यहाँ पर देखो हमने काइट बना दी और काइट को नेम दे दिया ABCD। अब इसमें आपको इसका पेरीमीटर दिया गया है, तो पेरीमीटर ऑफ काइट है 106 मीटर और एक साइड दी गई है। अब आपको काइट में पता है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स होता है। तो AB AD के इक्वल है और BC CD के इक्वल है, ऐसा हमारे पास होता है। तो अगर हम AB साइड को मान लीजिए 23 मीटर मान लेते हैं, AB साइड को हमने कितना मान लिया 23 मीटर है। अगर AB 23 है तो AD भी 23 होगा, क्योंकि इक्वल है, तो हमने लिख दिया AB अगर 23 है तो AD भी 23 होगा। और BC और CD ये भी दोनों इक्वल हैं, इन दोनों को x के इक्वल मान लिया, तो BC इज इक्वल टू CD x मीटर। ये x हो गया, ये x हो गया, ये 23 हमें एक साइड दी गई थी तो हमने इसको भी 23 ले लिया क्योंकि ये काइट है। अब आपको इसका पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर पता है ऑल साइड्स का सम होता है, तो हम इन सब का सम कर देते हैं। देखिए हमने कर दिया AB प्लस AD प्लस BC प्लस CD, AB AD BC CD इन सब का सम कर दिया और 106 के इक्वल कर देंगे। अब AB और AD ये तो है 23 और दोनों साइड से वो x तो इज इक्वल टू 106 मीटर। 23 प्लस 23 आएगा 46 प्लस 2x इज इक्वल टू 106 मीटर। 2x की वैल्यू आ जाएगी 106 माइनस 46, इस साइड आ गया ये 2x इज इक्वल टू 60, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 60 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू आ गई 30 मीटर। तो अगर x 30 मीटर आ गया तो ये वाली साइड आ गई 30, ये वाली साइड आ गई 30। अब आपको रिमेनिंग 3 साइड्स बतानी थी, तो एक साइड तो 23 आई यहाँ से इक्वल से और बाकी की 2 साइड आ गई 30। तो हमने लिख दिया लेंथ ऑफ द अदर 3 साइड्स आर 23 मीटर 30 मीटर एंड 30 मीटर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। EFGH इज़ अ पैरेललोग्राम इफ़ एंगल E इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये EFGH एक पैरेललोग्राम दिया गया है, एंगल E 80 डिग्री दिया गया है। फाइंड द मेजर ऑफ अदर 3 एंगल्स। तो आपको अदर 3 एंगल्स का मेजरमेंट बताना है। अब अदर 3 एंगल्स कौन से, FGH। तो देखिए हम कैसे बताएंगे FGH का मेजरमेंट। आपको यहाँ पर दिया गया है EFGH एक पैरेललोग्राम, तो आपको पता है सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब आप एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से ले सकते हैं, E एंड F, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हमने लिख दिया E प्लस F इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर E हमारे पास 80 डिग्री है प्लस F इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो F का मेजरमेंट आ गया 100 डिग्री, क्योंकि 180 में से 80 को माइनस करेंगे तो 100 डिग्री आ जाएगा। तो E आपके पास है 80, F है आपके पास 100 डिग्री, तो ये 80 ये 100, तो आपको पता है अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते ही हैं, तो इसका मतलब एंगल G भी 80 आ जाएगा और एंगल H 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने यही लिखा, एंगल G एंगल E के इक्वल होगा, एंगल G एंगल E के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम है, रीज़न हमने लिख दिया। और एंगल F एंगल H के इक्वल होगा, एंगल F और एंगल H आपस में इक्वल होंगे, तो H अगर F के इक्वल होगा तो H भी 100 डिग्री का आ जाएगा, क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम है। तो बाकी के हमने अदर एंगल्स फाइंड आउट कर दिए, ये आ गया 100, ये आ गया 80 और ये आ गया 100 डिग्री के इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास देखिए क्या दिया गया है, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। ABCD आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है और आपको x और y की वैल्यूज़ बतानी है। अब ABCD ये एक पैरेललोग्राम है, ABCD, x यहाँ पर है, y यहाँ पर है, आपको इनकी वैल्यूज़ बतानी है। कैसे बताएंगे देखिए, इसके लिए हमने ये डायग्राम बना लिया जो आपकी बुक में दिया गया था सेम। आपको x और y की वैल्यू बतानी है, कैसे करेंगे। अब आपको पता है ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो 135 और 3y इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया बिकॉज ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, तो एंगल 3 प्लस एंगल C, एंगल B प्लस एंगल C, ये है एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब B कितना है 3y और C है 135, तो हमने B की जगह लिखा 3y प्लस 135 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3y की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, 3y आ जाएगा 45 डिग्री और y की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। अब y तो हमारे पास आ गया 15, हमें x की वैल्यू और चाहिए। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि ये जो एंगल आपका 135 बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी आपका 135 बनेगा, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल C 35 है तो ये एंगल A भी 135 होगा। तो हमने लिखा एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल C, ये जो DAB एंगल है ये एंगल C के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम है। तो DAB 135 हो गया। अब अगर ये 135 हो गया तो ये वाला जो एंगल आएगा आपके पास, ये स्ट्रेट लाइन एंगल से आ सकता है,
ये दोनों स्ट्रेट लाइन एंगल है तो इनका सम 180 डिग्री होगा। तो हमने यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एंगल DAB प्लस एंगल DAE, DAB प्लस DAE इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दीज आर स्ट्रेट लाइन एंगल्स। तो DAE की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, DAB की जगह लिख दिया 135 प्लस एंगल DAE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो DAE की वैल्यू आ गई 180 माइनस 135, DAE यहाँ से आ जाएगा 45 डिग्री। तो अगर ये 45 आ गया तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है, आप देख रहे हैं DAE, ये आपका एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने लिखा है एंगल D प्लस एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180। D की वैल्यू है 55, इस A की वैल्यू है 45 प्लस x, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 55 प्लस 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 55 प्लस 45 हो जाएगा 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 100 इस साइड राइट हैंड साइड में चला गया तो x की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। इन द एडजेसेंट फिगर PQRS इज अ काइट इफ एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री, PQRS एक काइट दे रखी है, एंगल P 50 डिग्री के इक्वल है, एंगल R 60 डिग्री के इक्वल है, फाइंड द रिमेनिंग 2 एंगल्स। तो आपको बाकी के दो एंगल कौन कौन से हैं, एंगल S एंड एंगल Q, ये आपको बताने हैं। देखिए कैसे बताएंगे, हमने सबसे पहले लिखा, क्योंकि आपके पास देखो ये एक काइट है तो SP और PQ इक्वल हैं, तो ये दोनों भी साइड से आपस में इक्वल होंगी। P 50 डिग्री है, R 60 डिग्री है, आपको एंगल S एंड एंगल Q का मेजरमेंट बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा इन ट्राइंगल SPQ आपका एक ट्राइंगल बन रहा है। अब ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, इसकी दो साइड्स इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अगर आपके पास SP और PQ इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना इनके, ये भी इक्वल होंगे। तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल तो है, हमने इसको x के इक्वल भी मान लिया। एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हैं तो हमने इसको मान लिया ये x है। तो अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो हमने लिखा एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 3 और 4 दोनों इक्वल हैं आपस में, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल थी, तो हमने इन दोनों को x के इक्वल माना था, तो हमने इन दोनों की जगह x रख दिया और 50 को हम राइट हैंड साइड में ले गए। तो 180 माइनस 50, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 130 डिग्री। तो x की वैल्यू आएगी 130 डिवाइडेड बाई 2 और x की वैल्यू आ गई आपके पास 65 डिग्री। तो x की वैल्यू आपने x आपने इसकी जगह पुट किया था तो इसकी वैल्यू आपने ले ली 65 डिग्री आ गई आपके पास। अब हम अगर 1 और 2 की वैल्यू भी और फाइंड आउट कर दें तो S और Q की वैल्यू आ सकती है। तो अब हम इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं, SRQ ट्रायंगल SRQ में देखिए SR RQ के इक्वल है, तो अगर SR RQ के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल होंगे। अब एंगल 1 और एंगल 2 को हमने y मान लिया, यहाँ पर हमने इसको ले लिया y, ठीक है। अब इसमें भी इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो 1 + 2 + 60 इन सब का सम 180 डिग्री हो गया। 1 और 2 की जगह हमने y पुट कर दिया, 60 को हम राइट हैंड साइड में ले गए, तो 2y की वैल्यू हो गई 120 डिग्री, y की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई 60 डिग्री। तो देखो ये वाला एंगल आ गया 60 डिग्री, ये एंगल आ गया 65, ये आ गया 60, ये आ गया 65। तो s की वैल्यू कैसे आएगी, 60 + 65। तो हमने लिखा s की वैल्यू आएगी 1 + 3 को सम करने से, और 1 आपके पास था y के इक्वल, y की वैल्यू 60, तो हमने लिख दिया 60, 3 था x के इक्वल, x की वैल्यू 65, तो हमने लिख दिया 65। तो इन दोनों का सम कर दिया तो s की वैल्यू आ जाएगी 60 + 65 125 डिग्री, और अगर इन दोनों का सम कर देंगे तो आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी 60 + 65 इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो ये आपके पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करने हैं।